सरकारी मध्य भारत अस्पताल में गर्भवती महिला के इलाज नहीं होने की खबर कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ अस्पताल प्रभारी ने की बदतमीजी। महू प्रेस क्लब सदस्यों समेत समस्त पत्रकार बैठे धरने पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने पत्रकारों से चर्चा कर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए किया आश्वस्त। बुधवार को शहर के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिला को 8 दिनों से उपचार नहीं मिलने की शिकायत पर महिला कांग्रेस द्वारा सिविल अस्पताल पहुंचकर विरोध किया जा रहा था, जिसका कवरेज करने महू के 2 पत्रकार भी पहुंचे। मरीज यास्मीन नामक महिला ने बताया कि वह गर्भवती है और पिछले 8 दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रही है। इस दौरान पत्रकारों ने जब महिला का इंटरव्यू लिया, इसी दौरान इस मामले में जब पत्रकार पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष राधे कौशल एवं अजीत मोनू बाथम अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा के पास पहुंचे तो देखते ही भड़क उठे और अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। पत्रकारों ने कहा कि आप बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, हम तो आपका पक्ष लेने आए हैं और महिला का इलाज क्यों नहीं किया जा रहा है। इतने में प्रभारी भड़क गए और दोनों मीडिया कर्मियों से बदतमीजी करने लगे। और आप अस्पताल में कैसे घुसे बगैर परमिशन, आपने महिला का इंटरव्यू कैसे लिया और बदतमीजी कर पत्रकारों को कक्ष से बाहर भेज दिया, जिसके विरोध में महू के सभी पत्रकार एकमत होकर अस्पताल पहुंचे और प्रभारी द्वारा अस्पताल परिसर में आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए। और इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैलाश दत्त पांडे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शिखा अमित अग्रवाल सहित अन्य कांग्रेसियों ने अस्पताल प्रभारी के खिलाफ पत्रकारों के साथ हुई बदतमीजी को लेकर आक्रोशित हो गए, जहां कांग्रेसियों द्वारा बड़ी नारेबाजी की गई। और जैसे ही पत्रकारों के द्वारा धरने पर बैठने की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो मौके पर महू कोतवाली पुलिस पहुंची और जहां पर मामले को बढ़ता देख तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशार भी मौके पर पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा कर प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा पर उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया गया। इसके पश्चात पत्रकारों द्वारा तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें कि डॉक्टर HR वर्मा लंबे समय से मध्य भारत हॉस्पिटल में जमे हुए हैं। वर्मा पर कई शिकायतें हो चुकी हैं और फिर भी इनका मध्य भारत हॉस्पिटल से ट्रांसफर नहीं किया जाता। इस दौरान पत्रकार नीलेश चौधरी, अंकित राठौर, अरुण सोलंकी, संदीप शर्मा और प्रणय जैन, अमित उपाध्याय, विनय सोनी, विजय प्रजापति, टोनी शर्मा, जितेंद्र वर्मा, संजय वर्मा, जमशेद राइन आदि मौजूद रहे। इस तरीके के बर्ताव हो रहे हैं। अब महू प्रेस क्लब और महू मीडिया कर्मी किसी भी मीडिया कर्मी के साथ किसी भी विभाग में किसी तरीके का कोई अभद्र व्यवहार नहीं सहन किया जाएगा। इसके लिए पत्रकार सभी एकजुट होकर ईंट से ईंट बजा देंगे और हर संभव जहां प्रशासनिक लेवल पर लड़ने की बात होगी वहां हर लेवल पर जाकर मीडिया कर्मी लड़ने को तैयार है। आज क्या हुआ था की जाए तो मैं व अंजित मोनू बाथम जो कि एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, यहाँ शिकायत पे एक महिला जो कि पिछले 8 दिन से परेशान हो रही थी, डॉक्टर उसको रोज टेली दे रहे थे, यहाँ कवरेज करने के लिए आए तो डॉक्टर HR वर्मा जो कि यहाँ के प्रभारी हैं, उनका कहना था कि मीडिया कैसे आ गई और इन्होंने इंटरव्यू कैसे ले लिया। इसी बात को लेकर आज मीडिया कर्मियों में रोष है और महू के समस्त मीडिया कर्मी यहाँ पर धरने पर प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार महोदय से अभी चर्चा हुई है, उनका कहना है कि इसको आगे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जो भी विभागीय कार्रवाई होगी कार्रवाई कर। मीडिया के साथ जो अभद्रता हुई है वो वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि जो समाज को निरंतर सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और प्रेस को तो हमारा समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है, उन लोगों के साथ यदि अभद्रता हो रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रहा सवाल सिविल हॉस्पिटल का, तो निश्चित रूप से ये जरूर हम मानते हैं कि कोविड के कार्यकाल में अभिलाष मिश्रा जी जो SDM थे उन्होंने काफ़ी कुछ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी यहाँ पे, किंतु बहुत दिनों से ये देखने में आ रहा है कि उसकी आड़ में, उस काम की आड़ में कई कर्मचारी और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है यहाँ का, वो लगातार आम जनता के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जो सुविधाएं देना चाहिए, जिस प्रकार का चिकित्सा सेवाएं इनको मिलना चाहिए हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, वो नहीं मिल पा रही हैं। उसके लिए हम लोग भी बहुत व्यथित हैं और निरंतर हम लोग भी अधिकारियों से इस बात पे चर्चा करते रहे हैं और आगे भी अब यदि इसके बाद भी नहीं सुना गया तो निश्चित रूप से हम लोग भी इसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए तैयार हैं। उनकी क्या गाइडलाइन है उसके मामले में, चिकित्सकों के मामले में, वो तो पता नहीं है मेरे को। बाकी हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा परिवर्तन यदि होता रहे तो निश्चित रूप से एक नयापन आता है और नई सेवाएं लोगों को मिल पाती हैं। संपर्क में आते थे कोविड के टाइम पे, जब अनियमितताएं होती थी, कई खबर मिलती थी कि किसी के संग ऑक्सीजन नहीं दे पाए और हॉस्पिटल के गेट के ऊपर किसी मरीज की डेथ हो गई, यदि ऑक्सीजन लग जाती 10 मिनट में उसको,
तो शायद उसकी जान बच जाती। कुछ लोगों ने तो जो अपनी माँ को लेकर के आए थे 2 पुत्र, उनकी मृत्यु जब यहाँ हुई तो उन्होंने तो काफ़ी यहाँ पे अपना आक्रोश भी बताया था हॉस्पिटल के प्रति। और उस समय भी हम लोगों ने काफ़ी बातें की थी, किंतु अभिलाष मिश्रा जी फिर भी एक संतोषजनक कार्रवाई यहाँ पे कर रहे थे, काम भी उन्होंने किए, किंतु नीचे का स्टाफ जो है वो नहीं सुधरने पाया है। यदि नहीं सुधरा तो जैसा मैंने कहा अभी आप लोगों को कि निश्चित रूप से हम आंदोलित होंगे, और हम ही नहीं पूरा शहर आंदोलित होगा, पूरी कांग्रेस पार्टी आंदोलित। एक प्रेस क्लब और मीडिया समूह के माध्यम से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मांग की गई है। मैंने अभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी मामला संज्ञान में ला दिया है, अजीम सर से भी चर्चा की गई है, और इसमें नियमानुसार CMHO कार्यालय के माध्यम से जो भी उचित कार्रवाई होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए या जो भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की है उसके लिए कार्रवाई कराई जाएगी। सर, देखने में ये आता है कि तमाम जैसे सुबह जो महिला का एक मामला आया था उसको मीडिया कर्मी कवर करना है, जिसका कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कुछ पहुंचे थे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। तो सर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? जैसे देखने में ये आता है कि आम लोगों के साथ क्या व्यवहार होता होगा, क्योंकि जब चौथे स्तंभ के साथ ऐसा किया जा रहा है, नेताओं के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो आम लोग तो यहाँ मतलब परेशान होते हैं। कोरोना काल में लेकर जो हॉस्पिटल को बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी, अपेक्षाकृत कुछ समय से रूटीन चेकअप और ये सब बेहतर चल रहे थे। अभी हाल में ही जो आपने समस्याएं बताई हैं उसमें भी दोबारा से जो कोरोना काल में चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी पहले जैसी व्यवस्थाएं होंगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए महू से सैयद नजीब की रिपोर्ट।